और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ट्रांसफर विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रांसफर विवाद पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नसीहत भी दी। इसके अलावा आतंकवाद, पूर्ण राज और पीओके को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, चूंकि अब 4 महीने बाद आपके 5 साल हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के तौर पर। जब आप पहुंचे थे तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के समाप्त हुए 10 महीने हुए थे, और वहां से न सिर्फ जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में तेजी से ले जाने का काम, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत सफल लड़ाई, उसको क्रश करना, हर पैरामीटर्स पर राज्य को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद, वहां पर सीधी कमान रखते हुए आगे लेकर जाना। और उसके बाद फिर पिछले साल अक्टूबर में फिर से चुनाव वहां करवाना, निर्वाचित सरकार का आ जाना, ये पूरा अगर मोटे तौर पे कहें 4.25 साल का जो पीरियड है, अगर इसको समअप करना हो आपके हिसाब से, तो इसको कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जब मैं गया था तो 1 वर्ष पूरे हो गए थे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया गया। बिल्कुल। और मैं 7 अगस्त को पहुंचा था। मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे जिम्मे था वो था इंडियन स्टेट की अथॉरिटी को जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज मैं ये बात कह सकता हूं कि उस काम को बखूबी अंजाम देने में भारत सरकार के सहयोग से वहां सफलता मिली। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ये मैं समझता हूं 3 ऐसे शब्द हैं जो हमारी प्राथमिकता में थे, और इन तीनों को अगर थोड़ा मैं विस्तार में ले जाऊं तो मैं आज कह सकता हूं कि शांति काफ़ी हद तक स्थापित हो गई है। जिस चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। अनेक प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थीं, लेकिन मुझे लगता है कि न एक जगह रिगिंग की शिकायत आई, न रीपोल हुआ, गोली बंदूक की बात छोड़िए, एक कंकड़ भी नहीं चला। 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा मतदान ऐसे इलाके थे जहां 10%, 8% मतदान होता था, वहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और लोकतंत्र का पर्व वहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, सबने मिलकर के उत्साह से मनाया और चुनी हुई एक सरकार स्थापित हो गई। मैं आतंकवाद की अगर बात करूं तो मोटे तौर पर जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं, किसी के पास कोई बड़ा कमांडर अब बचा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट अपने न्यूनतम स्तर पर 35 सालों में पहुंच गया है। सिविलियन किलिंग्स या फोर्सेस की किलिंग्स की मैं बात करूं, उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आई है। पत्थरबाजी, पड़ोसी देश के इशारे पर बंद, ये सब अब इतिहास की बातें हो गई हैं। बिजनेस एज यूजुअल, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस तरह देश के बाकी राज्यों में या क्षेत्रों में सामान्य ढंग से चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी सामान्य रूप से वो चल रहा है। 34-35 वर्षों बाद सिनेमा भी शुरू हो गया, शूटिंग भी शुरू हो गई, मुहर्रम का जुलूस भी निकल गया। तो लाल चौक पर लोग सेल्फी खिंचाने लगे तिरंगे के साथ। अनेक काम इस तरह के हो सके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अगर मैं शुरू करूं तो कनेक्टिविटी, मैं मानता हूं कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनेक्टिविटी का होता है। 2001 सेंसस के आधार पर जो गांव 250 आबादी के हैं, उसमें 3 को छोड़ करके बाकी सब सड़क से जोड़ दिए गए। मैं जब गया था तो जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगते थे। अब 4-4.5 घंटे में आराम से लोग पहुंच जा रहे हैं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे, एक्सप्रेसवे और टनल्स के काम चल रहे हैं, और इसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है।
वो जम्मू का रिंग रोड हो, श्रीनगर का रिंग रोड हो, कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, अनेक भारत सरकार ने इस तरह की प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, जी अब उस टनल का नाम सोनमर्ग हो गया है, जी जेडमोर टनल का, उसका उद्घाटन किए थे। और सोनमर्ग जाने का रास्ता 12 महीने खुल गया है।